नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सबको गांधी जयंती की शुभकामनाएं। आप जैसा कि जानते हैं आज 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जी का जन्मदिन। तो 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ था और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हुई थी। तो गांधी जी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में आज हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि आप सब लोग उम्मीद है कि आप पहले से ही जानते हैं। आज हम गांधी जी के दर्शन में एक छोटा सा दर्शन है अहिंसा। अहिंसा पर उनका क्या दर्शन है, अहिंसा पर वो क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं कि समाज अहिंसा पर इस तरह से सोचे, उसको हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। वैसे तो समाज के लगभग हर पहलू पर गांधी का दर्शन है। गांधी के बारे में अगर 10 घंटे का भी वीडियो बनाया जाए तो भी शायद कम पड़ जाएगा। तो इस छोटे से वीडियो में हम आपको केवल अहिंसा के बारे में बताएंगे कि अहिंसा पर गांधी जी क्या सोचते थे। तो देखिए, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो गया है, अहिंसा। हिंसा का मतलब होता है मारपीट, डकैती, चोरी, मर्डर, कत्ल, ये सब हिंसा में है। और इसको हटा दिया जाए हिंसा को तो जो बचता है वो बचता है अहिंसा। तो अहिंसा का मतलब कि किसी के प्रति हिंसा न करना, किसी को चोट न पहुंचाना, किसी प्राणी को दुख न देना ही क्या है, हिंसा, मतलब अहिंसा। अब देखिए, अहिंसा की 2 परिभाषाएं गढ़ी जा सकती हैं। एक तो सिंपल परिभाषा ये है इसकी, मन, वचन और कर्म से, मन, वचन, कर्म से किसी प्राणी को कष्ट न पहुंचाना। ये सिंपल परिभाषा है, सीमित अर्थ में है, नकारात्मक अर्थ में है। केवल इतना ही मतलब है अहिंसा का कि मन से यानी अपने विचार से और अपनी वाणी से और अपने कार्य से किसी भी प्राणी के प्रति हिंसा न करें हम, यही अहिंसा है। यानी किसी को चोट न पहुंचाएं, किसी को दुख न दें, किसी को तकलीफ न दें, यही अहिंसा है। लेकिन व्यापक अर्थ में जिसको गांधी जी ने एक तरह से कहा कि नहीं, अहिंसा ये तो है ही, लेकिन एक कदम और आगे जाना चाहिए। वो क्या है कि मन, वचन, कर्म से किसी प्राणी को कष्ट न पहुंचाना, साथ ही साथ उस पर दया एवं करुणा का भाव रखना, दया एवं करुणा का भाव रखना तथा उसकी सहायता करना। ये एक कदम और आगे, ये दोनों मिला देंगे तो इसकी व्यापक परिभाषा हो जाएगी सकारात्मक अर्थ में। यानी अगर एक लाइन में गांधी जी के शब्दों में कहा जाए कि अहिंसा का मतलब क्या होता है, तो गांधी जी कहना चाहते हैं कि मन, वचन, कर्म से किसी प्राणी को कष्ट न पहुंचाना तथा उसके प्रति दया एवं करुणा का भाव रखना तथा उसकी सहायता करना ही अहिंसा है। इसका मतलब क्या है, अब हम आपको एकदम व्यवहारिक रूप में समझाते हैं इसका मतलब क्या है। अब इसके 2 भाग हैं। यहाँ पर देखिए, ये जैनियों की परिभाषा हो सकती है, जैन दर्शन यानी कि जैन धर्म का दर्शन, और इधर रखते हैं महात्मा गांधी का दर्शन। महात्मा गांधी, आप जानते हैं कि महात्मा गांधी का प्रभाव भारतीय दर्शन का भी है और विदेशी दर्शन का भी है। यानी महात्मा गांधी जितनी भी किताबें लिखे, जो भी बातें बोले, उस पर 2 तरह का प्रभाव है। भारतीय अगर बात करें भारतीयता में, तो गांधी जी पर सबसे ज़्यादा प्रभाव उपनिषदों का है। इसके अलावा गीता का है ना, उनकी माता का है। धर्मों की अगर बात करें तो जैन धर्म का प्रभाव है, तो जैन धर्म का प्रभाव, गीता का प्रभाव सबसे ज़्यादा, उपनिषदों का प्रभाव, ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में है। विदेशी परिप्रेक्ष्य में जाएंगे तो ईसा मसीह का प्रभाव सबसे ज़्यादा है। बाइबिल उन्होंने खूब अच्छे से पढ़ी थी। जो उन्होंने एक लाइन बोली थी ना कि एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके आगे फेर दो, तो गांधी जी इसको खुद स्वीकार करते हैं कि ये हमने बाइबिल में पढ़ा है, इसको ईसा मसीह ने कहा था। तो ईसा मसीह से इन्होंने दया सीखी, करुणा सीखी, प्रेम करना सीखा, मतलब सिखाना चाहिए लोगों को, ये उन्होंने वहाँ से सीखा, और माफ़ करना भी सीखा बाइबिल से। तो ईसा मसीह का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। फिर उसके अलावा फिर टॉलस्टॉय, जॉन रस्किन, बहुत सारे लोगों का, विदेशियों का भी प्रभाव रहा। तो अब जो ये अहिंसा है, अहिंसा का पाठ उन्होंने पढ़ा जैन दर्शन से। हालांकि अहिंसा का पाठ दुनिया के हर दर्शन में है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर जोर दिया गया है अहिंसा पर तो जैन दर्शन का है।
लेकिन जैन दर्शन का अहिंसा एक नकारात्मक अर्थ में है, लेकिन गांधी जी का सकारात्मक अर्थ में। इन दोनों का फर्क आप जान जाएंगे तो समझ जाएंगे। जैन दर्शन कहता है कि हमें कभी किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, नाट। गांधी जी के दर्शन के हिसाब से अहिंसा हत्या कर सकते हैं, लेकिन कब? जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं रास्ते में, एक चींटी आपके पैर से टकरा गई, मतलब चींटी के ऊपर आपका पैर पड़ गया, या छोटा सा कोई जीव है, मेढक ही है, छिपकली है, कोई भी छोटा सा जीव, उसके ऊपर आपका पैर पड़ गया। अब वो तड़पने लगा और आपको एकदम निश्चित है, पता, सबको ये पता है कि ये तड़प कर मर जाएगा। 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे या 1 दिन 2 दिन ऐसे ही तड़पता रहेगा और भूख प्यास से मर जाएगा। इसका इलाज नहीं होगा, 100% इलाज नहीं होगा, तड़प कर ये मरेगा। जैन दर्शन कहता है कि हमें, भले वो तड़प रहा है, हमें उसका प्राण लेने का अधिकार नहीं है, हमें उसको नहीं मारना है। अगर हम उसको मार देंगे तो ये हम हिंसा कर रहे हैं। गांधी जी कहते हैं नहीं, अगर हम उसको इस हालत में छोड़ देते हैं तो हम उस पर ज़्यादा हिंसा कर रहे हैं। यानी हमें उसको वहाँ पर उसको एक तरह से मार देना है, क्योंकि वो एकदम मुक्त हो जाएगा, पीड़ा से मुक्त हो जाएगा, दर्द से मुक्त हो जाएगा। तो ये व्यापक अर्थ है। यानी हम किसी को तड़पता हुआ भी अगर छोड़ दें, अब तड़पता हुआ का मतलब यहाँ किसी मनुष्य की बात नहीं हो रही है कि हम उसका एक्सीडेंट करके अब हमको लगता है कि ये मर जाएगा तो हम एक बार उसके ऊपर और गाड़ी चढ़ा दें, उसको मार ही डालें। यहाँ ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हम उसको अस्पताल ले जाएंगे, वो बच सकता है ना, उसके जीवन का अधिकार है। यहाँ वो बात नहीं हो रही है। छोटे छोटे जीव, कीड़े मकोड़े, जिसकी मनाही जैन दर्शन में है, जैन दर्शन अतिशयोक्ति कर देता है ना, बोलता है कि खेतों में हल भी नहीं चलाना चाहिए। जो शुद्ध जैनी हैं वो खेतीबाड़ी नहीं करते हैं जैन दर्शन के हिसाब से, क्योंकि हल चलाएंगे तो भी उसमें जीव जो है मर जाएंगे। कीड़े न छिड़कें खेतों में, क्योंकि जीव मरेंगे, है ना। चप्पल पहन के न चलें, क्योंकि नीचे दब जाएंगे। तो ऐसा नहीं, गांधी जी का मतलब ये है कि आप जो है हिंसा मत करिए, लेकिन किसी को तड़पता हुआ भी मत छोड़िए। अगर उसका प्राण संकट में है, बहुत छोटा जीव है, उसके जीवन का अधिकार न के बराबर है या नहीं हो सकता, तो उसको तड़पता हुआ छोड़ना भी एक हिंसा है। दूसरी बात, जैसे मान लीजिए कि आप या हम या कोई भी व्यक्ति किसी को नदी में डूबते हुए देख रहा है। अब हमारे कारण तो वो नदी में नहीं डूबा है, हम उसके मरने के साक्षी तो हैं नहीं, मतलब उसके मरने का जो पाप एक तरह से है वो तो हमारे ऊपर नहीं लगेगा ना। हम तो हिंसा किए नहीं हैं, हम तो उसको ढकेले नहीं हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसके ऊपर हिंसा नहीं कर रहे हैं, हम अहिंसक ही हैं। लेकिन अगर हम उसको डूबता हुआ देख रहे हैं, परेशानी में देख रहे हैं, तो अहिंसा का एक जो अगला स्टेप है वो है कि हमारे अंदर उसके प्रति दया होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, और जितना संभव हो हमें उसकी मदद भी करनी चाहिए। यानी अगर हम उसको उस हाल में देख भी रहे हैं तो बेशक हम जिम्मेदार ना हो उसके उस दशा का, फिर भी हम पूरी तरह से जो अहिंसा है, दरअसल हम उसका पाठ नहीं पढ़े हैं। अगर हम अहिंसा का पाठ पढ़े होते तो हमें दया आती, करुणा आती, और उसकी सहायता करने की इच्छा जागती और उसकी सहायता हम करते। तो ज़रूरी नहीं है कि हम किसी को कष्ट पहुंचाएं। हम किसी को कष्ट पहुंचा देंगे तो ये हिंसा हो गई। लेकिन अगर हम किसी को कष्ट नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन कोई कष्ट में है, तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए, हमें दया आनी चाहिए उस पर। ये है अहिंसा का मतलब। और गांधी जी कहते हैं कि अहिंसा अब व्यवहारिक नहीं है, अहिंसा व्यवहारिक भी है। यानी इसको एकदम व्यवहार में लाया जा सकता है। और अहिंसा, जिसकी ईश्वर में ज़्यादा आस्था है वो अहिंसक ज़्यादा होगा। मतलब अगर आप में ईश्वर में रुचि ज़्यादा है गांधी जी के अनुसार, तो आप अहिंसा का मूल्य अच्छे से सीख पाएंगे। दूसरी बात, अहिंसा कायरता नहीं है। यानी आप अगर किसी को कष्ट नहीं पहुंचा रहे हैं तो इसका मतलब आप कायर नहीं हैं, है ना। लोग ये भी सोचते हैं ना कि उसने उनको कुछ कह दिया या उसने उनको मार दिया तो वो बदले में कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो कायर हैं। तो यहाँ पर कायरता अहिंसा नहीं है। कायरता गांधी जी के अनुसार सबसे छोटी होती है कायरता, कायरता से बड़ी होती है हिंसा, और हिंसा से भी बड़ी होती है अहिंसा। हम किसी को नदी में डूबते हुए देख रहे हैं तब हम कायर कहे जा सकते हैं कि हम किसी को परेशानी में देख रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तब हम कायर हैं, हम अहिंसक नहीं। अब देखिए, अहिंसा व्यवहारिक है और अहिंसा में अपवाद भी है। अहिंसा में किसी की जान भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो उसको असाध्य रोग है, वो बच नहीं सकता, वो कोमा में है,
तो इस स्थिति में गांधी जी के अनुसार उसे ऐसे ही तड़पता हुआ छोड़ देना भी हिंसा है, उसे मौत ही उसके लिए मुक्ति का माध्यम है। हाँ, ये प्रूफ होना चाहिए कि उसके बचने का चांस नहीं है, एक दिन वो मर ही जाएगा और जो वो पीड़ा है वो पीड़ा जब तक वो जिएगा तब तक उसको झेलना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो उसका प्राण लेना ये हिंसा नहीं है, ये अहिंसा है। अगर कोई बीमारी है किसी को और डॉक्टर आ रहा है उस बीमारी के लिए थोड़ा सा और कष्ट दे रहा है, जैसे मान लीजिए कि अंगूठे में प्रॉब्लम हो गई, अंगूठे में सड़न हो गई, हाथ में सड़न हो गई, अब आएगा डॉक्टर हाथ यहाँ से काट देगा ये कह करके कि ये सड़न आगे चली जाएगी, पूरी शरीर ही नष्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं डॉक्टर का यहाँ से हाथ काटना ये हिंसा नहीं है, ये अहिंसा है। इसे हिंसा की श्रेणी में नहीं रखेंगे कि एक तो बेचारे को दर्द हो रहा है, दूसरा उसका हाथ भी काटा जा रहा है। नहीं, उसका हाथ उसकी भलाई के लिए काटा जा रहा है, इसलिए ये हिंसा नहीं है। बच्चे का चरित्र सुधारने के लिए उस पर दिया गया दंड हिंसा नहीं है। बाइबल में स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि जो बाप अपनी बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वो बाप उस बेटे का दुश्मन है। तो अगर छड़ी चलाने का मतलब उसको शासन में रखना, डांटना, थोड़ा मार देना, ये है छड़ी चलाने का मतलब। तो अगर उसको शासन में रख रहा है, डांट रहा है, उसको कष्ट पहुंच रहा है, बच्चे को लग रहा है कि हमारे ऊपर हिंसा हो रही है, लेकिन दरअसल ये हिंसा नहीं है, ये अहिंसा की ही श्रेणी में आएगा। हिंसा होते हुए भी ये हिंसा नहीं है, क्योंकि उसके कल्याण के लिए है, उसका चरित्र सुधारने के लिए है, उसका जीवन बनाने के लिए हिंसा की गई है, इसलिए ये हिंसा के दायरे में नहीं आएगा। और इसे अहिंसा का अपवाद कहा जा सकता है कि कष्ट प्राणी को देने के बावजूद भी ये हिंसा नहीं है। कोई हिंसक पशु पागल हो गया, कोई कुत्ता पागल हो गया, अब वो व्यक्ति को काट रहा है, व्यक्ति मर रहे हैं, वो कुत्ता ज़रूरी नहीं है कि ठीक भी हो जाए, पता नहीं ठीक होगा कि नहीं, लेकिन उस कुत्ते से हज़ारों लोगों की जान संकट में है, तो इस स्थिति में उस कुत्ते को मार देना ये हिंसा नहीं है, ये अहिंसा की श्रेणी में आएगा गांधी जी के अनुसार। तो इस तरह से गांधी जी ने अहिंसा पर अपने कुछ विचार रखे जो बिल्कुल व्यवहारिक हैं और बिल्कुल सही हैं। हमें अति नहीं करनी चाहिए ना, कोई लाइन याद करके कि हम मन वचन वाणी और कर्म से जो है किसी को कष्ट ना पहुंचाएं। ठीक है, कष्ट ना पहुंचाएं, लेकिन हमें उसके प्रति दया करुणा का भाव रखना है और उसकी सहायता भी करनी है, ये भी हमें देखना है। हर क्षेत्र में उनका दर्शन है, सत्य क्या है, ईश्वर क्या है, राजनीति में धर्म का स्थान क्या है, शिक्षा पर उन्होंने बहुत अच्छा बताया, ट्रस्टीशिप का उन्होंने सिद्धांत दिया। बहुत है, गांधी जी पर जितना पढ़ा जाए कम है। तो आज एक छोटा सा दर्शन गांधी जी का अहिंसा के बारे में हमने आपको बताया। अगर अच्छा लगा हो तो अच्छा कमेंट करिएगा, अपना सुझाव दीजिएगा और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से गांधी जयंती की आपको शुभकामनाएँ। गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर हमेशा ऐसे ही मनाया जाए और महात्मा गांधी अमर रहें।